सर खत्म हो गई है। खत्म हो गई। कब फिर जी। क्लासेस को फिजिकली वापस आ रही है? सर आजकल तो समर में दो कोर्सेज उठाए हैं, उसके मिड्स हो रहे हैं, फिर इसके बाद। जेंटलमैन, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। जी बिल्कुल। और हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है कि नेटवर्क लेयर है। और नेटवर्क लेयर में हमें पता है कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा फंक्शनैलिटी है, करेक्टरिस्टिक है, वो है आईपी एड्रेस। और लास्ट टाइम हमने आईपी वर्जन 4 का पर बात की और इसके हेडर को हमने स्टडी और देखा कि मिनिमम 20 बाइट्स से ये सारा हेडर का काम जो है वो एकम्प्लिश हो सकता है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसी नेटवर्क लेयर पे इसी आईपी एड्रेसिंग में IPv6 की बजाय IPv4 की बजाय IPv6 का हेडर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि अभी आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ 20 बाइट्स इट इज ऑफ 40 बाइट्स। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन about IPv4 or any related or non-related, doesn't matter. If you have any question, Atif, Ayman, Junaid, Kainat, so it will be nice कि आपका लाइबा, मरवा, शाहिद, नूरुल्लाह, जकी, if you have any question, come on. No question. Seems like no question. Any question from the physical question? जी वायर शॉक, ये IPv4 6 हो जाए तो फिर हम वायर शॉक पे इन पैकेट्स को पकड़ के देख लेंगे। ठीक है जी, ओके। तो जेंटलमैन, अब हम आना चाहते हैं IPv6। तो अब सबसे पहले क्यों हम IPv6 पे जाना चाहते हैं या चले गए हैं? द आंसर इज कि कुछ लिमिटेशंस हैं IP वर्जन 4। क्या वो हैं? सबसे पहली तो ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि IPv4 के एड्रेसेस खत्म हो चुके हैं दुनिया में। जैसे कि आपको पता है कि हमें आईपी एड्रेसेस जो हैं वो 5 रजिस्ट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ एरियाज को आईपीज प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी यही 5 की 5 RIR के पास, रजिस्ट्रीज के पास कोई IP वर्जन 4 के एड्रेसेस अवेलेबल नहीं है। तो पहली वजह यह है कि, और लाजमी तौर पे इसका मतलब ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि फर्दर नेटवर्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है या एक्सपेंशन है, हम उसकी तरफ बस और नहीं जाना चाहते। जी हमारा बस, और हमारे पास आईपी नहीं है इसलिए हम और नेटवर्क्स नहीं ऐड करना चाहते, नहीं। लाजमी तौर पे हम तो बात करना चाह रहे हैं कि जी देयर शुड बी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो इन केस ऑफ दिस, एवरी डिवाइस हैव टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। इसलिए हमें एक नया आईपी का स्पेस चाहिए था, इसलिए वी वेंट फॉर IP वर्जन 6। फिर इसमें IP वर्जन 4 में एक चीज की कमी है जो कि मजबूरन हमें डालनी पड़ी, जिसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इसका लैक है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मकसद ये है कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, जो कि अभी बता दूंगा, कि मेरा IPv4 एड्रेस कुछ होगा, लेकिन दुनिया को, मिसाल के तौर पे प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग विद जूम, आई एम कनेक्टेड विद जूम। जूम का आईपी एड्रेस मुझे पता है, कुछ भी है, लेट करें X है, लेट करें कि मेरा आईपी एड्रेस A है, लेकिन जूम को एक और आईपी एड्रेस नजर आएगा जो कि लेट करेंगे B है। तो जूम को ऐसा पता चलेगा कि B और X के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, जबकि इन रियलिटी ए और X के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी लैक है। यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्टिविटी ए टू एक्स नहीं है, बल्कि B to X है। इसका मतलब है कि A चेंज टू B एंड देन B कम्युनिकेटेड टू X, एंड दैट फिनोमिना इज यूज बिकॉज ऑफ द नेट। और नेट हमारी मजबूरी है। अगर हम नेट ना करें तो जितने आईपीज हमारे पास हैं, जितने हमारे पास IP4 में डिवाइसेस हैं, इंटरफेसेस हैं,
उससे आदी भी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि हर जगह पे, चाहे आपके घर है, चाहे जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे बिजनेस में हैं, यू आर यूजिंग आईपी वर्जन फॉर प्राइवेट एड्रेसेस. तो बट हियर इन द पब्लिक डोमेन यू नीड ए पब्लिक IPv4 एड्रेस. सो टू कन्वर्ट द प्राइवेट इनटू पब्लिक यू नीड एन एक्ट. दूसरा, इसकी वजह से सिक्योरिटी के मसले, क्योंकि जब भी आपने कभी गौर किया होगा कि बाज औकात आपको बाज साइट्स मिलना बंद हो जाती है यूटी में. क्या वजह होती है कि वो आपका आईपी तो उनको नहीं पहुंचता, उनके पास यूटी का आईपी पहुंचता है, और वो उस यूटी के आईपी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उन तक फिर नहीं पहुंच सकते. क्यों मोहम्मद नूर, बात समझ आ रही है? ओके. तो दूसरा, तीसरा क्या है? इंक्रीज नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी. लाजमी तौर पे इधर का आईपी को इधर चेंज करना है, वापस आएगा तो वापस करेंगे, तो टू मच प्रोसेसिंग एट द एंड ऑफ द राउटर, तो दैट इंक्रीजेस द नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी. तो इन चीजों से बचने के लिए स्पेशली नंबर 1 पॉइंट को नजर में रखते हुए हमने कहा कि जी IPv4 से आगे बढ़ना ही पड़ेगा. क्लियर जी? अगर ये हमारे जो पब्लिक आईपी है ये IPv6 है, मतलब ये ना होती IPv6 पे हम होते तो फिर ये वेबसाइट बंद नहीं होती, बंद हो जाएंगे ना होते फिर उस तरह अभी बंद है कुछ वेबसाइट यूटी के वाईफाई पे. नहीं नहीं, वो अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पे ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, जिसको आपने यूटी का नेटवर्क का नाम दे दिया, नाइस. और यहाँ पे दुनिया में मुख्तलिफ साइट्स हैं. यहां से आप कुछ साइट्स को या मेजॉरिटी साइट्स को, चले हम ये कह लेते हैं मेजॉरिटी साइट्स को आप चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको मैं रेड में रिप्रेजेंट कर देता हूं, इन तक आपको जाने की इजाजत नहीं है. तो क्वेश्चन इनका ये है कि क्या ये IPv4 की वजह है? क्या हम सबके सब IPv6 पे अगर चले जाएं तो बस ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है. उस फायरवॉल को चाहे आप IPv4 के जरिए इनके IPv4 एड्रेसेस दे दें या IPv6 दे दें, एड्रेस है, एक नंबर है, वो ब्लॉक होगा. तो IPv6 से ऐसा कोई खुशी नहीं मिलेगी कि भाई आप जिस साइट को जाना चाहेंगे आप चले जाएंगे. उसी तरह राउटर्स, ACLs, उसी तरह ASAs काम करेंगे जिस तरह के 4 में करते थे, 6 में भी करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन समझ आई? ओके, नाइस. तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, अगर क्वेश्चन, जी देयर इज टू चैट्स, हेमन भी और लाइबा भी कहती हैं कोई क्वेश्चन. ठीक है जी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात क्यों IPv6 पे हम गए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपका यहाँ पे 32 बिट का IPv4 था, और आपने IPv6 में 128 बिट ले ली, और आपने देखा कि इससे 2 power 32 एड्रेसेस पॉसिबल थे, विच इज इक्वल टू, मैंने कल भी क्लास में बताया था, विच इज इक्वल टू 4.3 बिलियन. 4.3 बिलियन. जबकि इसके मुकाबले में अगर आप 128 बिट के एड्रेस स्पेस ले लें तो दैट इज 3.4 इंटू 10^34. तो आपको इससे क्लियर हो सकता है कि बिलियन का मतलब है 10^9. तो इवन अगर ये 10^9 से 10^10 हो जाए तो 10 गुना बढ़ गए. अगर ये 10^11 हो जाए तो इसका मतलब 100 टाइम्स बढ़ गए. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 11, 10, 11, 12 नहीं बल्कि 10^34 पे चले गया है. इससे पता चलता है कि आईपी एड्रेसेस हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं. जो हमारी ख्वाहिश है कि हम हर एक जो भी दुनिया में मौजूद है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, कोई और उसकी चीजें हैं, सबको आईपी दें, तो प्रॉब्ली दिस मच बिग नंबर इज मोर देन एनफ. ठीक है, पहली बात. दूसरा, आप देखेंगे कि कई चीजें हमने IPv4 पे जो थी उनको हमने निकाल दिया. मिसाल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि चेकसम IPv4 में होता था, IPv6 में नहीं होता. लाजमी तौर पे चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन करता था,
तो लाजमी तौर पे क्या हमें जरूरत है? आंसर है कि नहीं जी, अब हमारे नेटवर्क्स बेहतर हो गए हैं, हर पैकेट को चेक करने की जरूरत नहीं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। तो इसका इसलिए हम कह सकते हैं कि इंप्रूव्ड पैकेट हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर दी गई। कुछ ऐसे नाम जो हैं वो रिमूव कर दिए गए, प्रॉपर कर दिए गए। जैसे आपने देखा कि लास्ट टाइम कल की क्लास में या लास्ट वीक की क्लास में मैंने आपसे पूछा टीटीएल, हर कोई सोच रहा था कि टीटीएल जो कोई टाइम है, और कोई उसका मिली सेकेंड बता रहा था, कोई सेकंड बता रहा था। फिर हमने कहा नहीं ये तो नंबर ऑफ हॉप्स हैं, तो उन चीजों से भी बेहतरी आई। प्लस हम अभी देखेंगे कि कई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई जो कि पुराने IPv4 में नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्लो के ऊपर लेबलिंग की गई जो कि वहां नहीं है, अभी आप देखेंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इंप्रूव्ड पैकेट हैंडलिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ IPv6। फिर लास्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि अब यहाँ पे क्योंकि हर एक को अपना, ना प्राइवेट है कोई एड्रेस ना पब्लिक है कोई एड्रेस, तमाम एड्रेस पब्लिक है, इसलिए आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। जब कन्वर्जन की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब नेट की जरूरत एलिमिनेट हो गई। तो इन तीन वजह से हम कह सकते हैं कि IPv6 इज नाइस। बात समझ आ गई? और आपको मैंने इसमें भी बताया कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे NS लुकअप करके मुख्तलिफ साइट्स के बारे में हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे www.siemens ले लेते हैं .com, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जी अब आपको नजर आ गया कि IPv6 के एड्रेसेस भी हैं और IPv4 के भी हैं। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे www.cisco.com कर दें तो यू विल फाइंड हियर एज वेल, यहाँ भी कुछ एड्रेस IPv4 के हैं, कुछ एड्रेस IPv6 के हैं। तो इससे कम से कम ये पता चलता है कि दुनिया इज यूजिंग IPv4 बट शिफ्टिंग और द न्यू नेटवर्क्स आर स्पेशली ऑन IPv6। इवन पाकिस्तान में भी जो हमारे नए ऑपरेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे आप स्ट्रॉन्ग फाइबर की एग्जांपल ले लें, दे आर ऑन IPv6, क्योंकि IPv4 है ही नहीं। मसला ये है। ओके, अगर ये मेरी बात समझ आ गई तो हम IPv4 के बजाय IPv6 के पैकेट की सेंटेक्स और सेमेंटिक देखना चाहते हैं मोहम्मद न्यू। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आपका जब पैकेट आए तो जरूरी है कि आप ये बताएं कि ये IPv4 का है या IPv6 का है। इसलिए यहां पे उसी तरह 4 बिट्स का, उसी तरह 4 बिट्स डेडिकेटेड हैं आपको वर्जन बताने के लिए। जैसे आपको पता है कि अगर यहां पे लिखा होता 0010 तो दिस इज इक्वल टू 4, लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है 0110 तो दिस इज इक्वल टू 6। क्योंकि ये IPv6 का है तो यहां पे यू अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या लिखा होगा 0110। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, इन दो के बार अभी बात करते हैं। उसके बाद अगली 8 बिट जिसको कहते हैं ट्रैफिक क्लास, यानी यहां पे प्रायोरिटीज दी जा सकती हैं, ट्रैफिक को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखिए वहां पे क्या था, कभी टाइप ऑफ सर्विस कहते थे TOS, कभी DSCP कहते थे, लेकिन ये बड़ा क्लियरली हमें बता रहा है कि ट्रैफिक क्लास है, कि आप अपनी ट्रैफिक को मुख्तलिफ क्लासेस का एक नंबर, आपको 8 बिट है तो यू कैन हैव 00000000 अप टू 11111111। तो आप इसको मीनिंग दे सकते हैं कि जी इट माइट बी द लो प्रायोरिटी, इट माइट बी द हाई प्रायोरिटी एंड सो ऑन। So you can classify the traffic and if you train the routers or if you make some standard ताकि राउटर उसको फॉलो करें तो यस आप मुख्तलिफ ट्रैफिक को मुख्तलिफ प्रायोरिटीज दे सकते हैं। ओके, फ्लो को बाद में बताता हूं क्योंकि इसका लेंथ 40 बाइट्स फिक्स है, 40 बाइट, इसलिए हेडर लेंथ बताने की जरूरत
नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी चीज फिक्स है तो बताने की क्या जरूरत है। हर एक को पता है कि 40 बाइट है, फिर भी मैं कहूँ नहीं मैं 40 बाइट बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है किसकी, पैकेट लेंथ, हेडर के लेंथ बताने की। डायरेक्टली आप क्या बता रहे हैं, पे लोड लेंथ, क्योंकि लाजमी तौर पे ये हेडर किसी पे लोड के साथ अटैच्ड है, उस वो वेरिएबल है, इसलिए उसका लेंथ बताना जरूरी है। पर ये वर्ड में डिवाइडेड पे लोड लेंथ, ये हेडर इस तरह की। हाँ बिल्कुल, दैट इज वर्ड 1 2, और फिर ये मुख्तलिफ वो हैं, आपको पता है कि ये 128 है, तो 34 इंटू 32 इंटू 4, ये भी 32 इंटू 4, तो 4 प्लस 4, सिंपल इज दिस। वो 20 बाइट्स था और 5 वर्ड्स थे, ये 40 बाइट है, इसमें 10 वर्ड्स हैं। जो हमने IPv4 का पढ़ा तो वो 20 बाइट्स थे ना, जी सर। और हर एक 4 बाइट्स एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता था, लाइक दिस। ये वर्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बिकॉज इट वॉज 32 बिट्स, तो सॉरी 20 बाइट्स, तो इट वॉज 5 वर्ड्स। अब ये हो गया 40 बाइट्स, डबल हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्ड भी डबल हो गए। ये वर्ड नंबर 1 हो गया, ये वर्ड नंबर 2 हो गया। अब ये चीज पहले 32 थी, अब 32 इंटू 4 हो गई है 128, तो 4 वर्ड हुए हैं, 4 वर्ड दिए हैं, तो टोटल इज 10 वर्ड्स। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। ओके, तो वापस आते हैं। पे लोड लेंथ, जैसे मैंने कहा, ये क्या बताती है, और ये 16 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि 2 पावर 16 तक आप पे लोड डाल सकते हैं, उसका लेंथ डाल सकते हैं, लेकिन नीचे की टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर इथरनेट है, वो तो 2 पावर 16 नहीं बर्दाश्त करती थी, बिकॉज इट इज 65,535। नीचे अगर मिसाल के तौर पे इट इज इथरनेट, तो वो बर्दाश्त कर सकती है अप टू 1518, तो इसमें 40 इसके हैं, 40 माइनस कर लें, बाकी कितने रह गए 1490, तो मैक्सिमम 1490 का पे लोड हो सकता है। मेक सेंस? ओके, अब यहां पे बड़ा क्लियर है, याद है वहां पे लिखा था प्रोटोकॉल, जो बताता था कि ऊपर का प्रोटोकॉल कौन सा है, क्या ये IPv ऊपर का प्रोटोकॉल TCP है या UDP है, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पे बड़ा क्लियर लिखा है नेक्स्ट हेडर, अब कंफ्यूजन नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हेडर टेल्स अस अबाउट दी सिंपल, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल को ये हवाले करना है। फिर क्या है, लेकिन बड़ा क्लियर हो गया, TTL की बजाय हॉप लिमिट। अगर आप, मैंने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम एक तो पिंग करते हैं तो हमें डायरेक्ट जवाब आ जाता, हमें नहीं पता कि हम कितने हॉप से होकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पे 8 यानी कि मैक्सिमम 2 पावर 8 विच इज 255 हॉप्स तक आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेस रूट में या ट्रेस RT में क्या करते हैं, पहले हम 3 पैकेट बनाते हैं विद TTL वैल्यू 1, TTL वैल्यू 1, TTL नहीं कहूंगा, अगर IPv6 है तो आई विल कॉल इट हॉप लिमिट, हॉप लिमिट 1, 3 पैकेट बनाता हूं। 3 पैकेट लाजमी नहीं है कि 3 कोई वो है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मे बी मैं कहता हूँ 5 पैकेट भेजूं, मेरी मर्जी है, मैं 10 पैकेट कहूँ मैं भेजता हूँ, डिपेंड करता है मैं किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जब वो पैकेट पहुंचता है तो वो उसको 0 कर देता है, 0 करता है तो ड्रॉप कर देता है, जब ड्रॉप करता है तो ICMP का पैकेट जनरेट होता है कि जी आपका पैकेट गिर गया है। अब बता, वो राउटर तो ये समझता है कि मैंने इसकी मदद की, कि इसको बता दिया कि तुम्हारा पैकेट किसी वजह से नहीं जा सका, लेकिन मुझे तो पता होता है कि मेरे लिए पैकेट आना है, मैं उसका IP वहां से उठा लेता हूं कि अच्छा तुम हो, मैं अपने पास डालता हूं कि ये पहली हॉप बन गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह ये जैसे वहां पे TTL था, यहाँ पे हॉप लिमिटर मौजूद है। फिर वहां पे 32 बिट का आपको पता है IPv4 एड्रेस था, 32 बिट का IPv4 एड्रेस था, यहाँ पे 128 बिट का एड्रेस है,
128 बिट का एड्रेस है, देख सोर्स एड्रेस। इसी तरह डेस्टिनेशन का एड्रेस भी 128, जिसका फायदा ये हुआ कि आपके पास आपकी एड्रेस स्पेस कई गुना बढ़ गई। वो 10⁻9 था, यानी बिलियन था, और ये 10⁻38 है, वेरी बिग। तो जो आपका एक माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि जनाब यहाँ पे हर पैकेट के साथ पहले मैं 20 बाइट्स भेजता था, अब मैं 40 बाइट्स भेजूंगा, तो ठीक है, ये तो डबल हुआ, लेकिन आपकी एड्रेस स्पेस तो कई गुना बढ़ गई। तो इट मीन ये सौदा कोई महंगा नहीं लग रहा। जी, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? लाइबा, कायनात, इशफाक, शाहिद, साहिब, एनीवन? डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? आतिफ? Anyone from the physical class? Any question? No question? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आखिरी एक चीज जो मैंने छोड़ दी थी, जिसको कहते हैं फ्लो लेवल। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि फ्लो किसे कहते हैं। There is something in the chat. Laiba is saying clear. Okay. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लो लेवल से क्या मुराद है? पहले मैंने कहा, पहले बताना चाहूंगा फ्लो किसे कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लो की डेफिनेशन ये है, यानी आपका क्या ख्याल है मोहम्मद नूर, किसको कहते हैं फ्लो? मूवमेंट को। क्या ख्याल है शैला? समथिंग गोइंग वेरी स्मूथली। तो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जो आप कहते हैं कि हर वो चीज जो फ्लो करे, मूव करे, वो फ्लूइड है, फ्लूइड से आप इसको वो टैली कर रहे हैं। यहां पे फ्लो से मुराद ये होता है कि अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन नंबर 1, इसका मतलब कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में कोई तब्दीली ना हो, नंबर 1। नंबर 2, लाजमी तौर पे अगर आपका सोर्स है, जैसे इस वक्त मेरा लैपटॉप है, वो किसी एक डिवाइस के साथ लाजमी नहीं कि बात कर रहा हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस बात कर रही हो, ऐसा ही है ना, मल्टीपल एप्लीकेशंस बात कर रही हो। तो जेंटलमैन, अगर ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो आगे की चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर एक एप्लीकेशन अपना एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल करती है। क्या इस्तेमाल करती है? पोर्ट नंबर। मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट नंबर लेट करें 100 इस्तेमाल कर रही है, तो ये अगर 100 कर रही है तो कोई दूसरी एप्लीकेशन 100 कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। 101 कर सकती है, 99 कर सकती है, 500 कर सकती है, लेकिन 100 नहीं कर सकती। इसी तरह अगर ये सेंडिंग डिवाइस का एक पोर्ट नंबर है, तो रिसीविंग डिवाइस का भी एक पोर्ट नंबर जिसपे उसको ये मिलेगा। इसका मतलब है कि एक तरफ सेंडिंग पोर्ट और एक तरफ डेस्टिनेशन की पोर्ट है। तो अगर ये चार चीजें किसी एक फ्लो में, एक ट्रैफिक में तब्दील ना हो, तो ये कहा जाता है ये सिंगल फ्लो है। इसका मतलब है कि ये एक ही एप्लीकेशन A1 लेट इज टॉकिंग टू एप्लीकेशन D1, एंड ना ही तो सोर्स तब्दील हो रहा है ना ही पोर्ट। इसका मतलब यह है कि वही डिवाइस है और वही एप्लीकेशन है, इधर भी वही डिवाइस है और वही एप्लीकेशन है, इसके दरमियान जितनी भी ट्रैफिक जा रही है उसको कहते हैं सिंगल फ्लो या सिंपली फ्लो है। जिसको मेरी ये बात समझ में आ रही हो, जी काम आ रहा है। जी बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं? दिखाता हूं जी, दिखाने में कौन सा मुश्किल काम है।
अच्छा, मैं एक काम और कर लेता हूं कि sorry, ping www.zoom.com 170 कोई अपने पास नोट कर ले 170.114.0.11 लिख ले। ओके, अगर ये है आईपी और इसी के आसपास हम आईपी इधर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस वक्त जा रहा हूं अपने वाईफाई के थ्रू। ये मेरे इतने बहुत से अडेप्टर्स हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो इससे जा रही है और इससे जा रही है। तो मैं इस ट्रैफिक को कैप्चर करता हूं, ये मैंने लिया, तो देखिए ये ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, मैं इस ट्रैफिक को स्टॉप कर देता हूं। तकरीबन मेरे पास 1700 से ज्यादा पैकेट आ गए हैं और मैं चेक करता हूं कि जी ये ट्रैफिक जो है 206 डॉट, तो पेन पेंसिल देगा मुझे जी। मैं एक एक खास किस्म के ट्रैफिक को यहाँ पे देखना चाहता हूं, तो मुझे लग रहा है कि 247.41.166 इस ट्रैफिक को हम देखना चाहते हैं, ये है किसके साथ। और फिर आपको इसकी सारी चीजें क्लियर करता हूं। एक तरफ 192.168.0.111 है, इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो रही है, हम इस कम्युनिकेशन को देखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम इन दोनों के आईपीज को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये है क्या। जी, दोनों को हम पहले इसके सवाल के प्रॉपर जवाब देने के लिए क्विज के हवाले करते हैं। जी, और इसको आईपी देते हैं 206.247 भी 10 मिनट है, चलो ठीक है, .41.166 सर्च करते हैं जी, तो पता चला कि ये जूम का है। मान लिया एक तरफ जूम, मैंने दूसरा आईपी जो है वो नहीं अपने पास नोट किया, उसे भी और यहाँ पे आपके सवाल आपकी जो ख्वाहिश थी वो भी थोड़ी सी पूरी हो रही है कि दूसरी तरफ है 192.168.0.111। तो इसको अगर मैं अपना इस वक्त मैं किस उससे कनेक्टेड हूँ, मैं चेयरमैन सीएससी से कनेक्टेड हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहाँ पे करता हूँ IP config /all और इंटर करता हूँ, तो मेरे वाईफाई का जरा चेक करें कि मेरा आईपी क्या है, 192.168.0.101। मानते हो? इसका मतलब है कि 101 मैं हूं और 206 जूम है। मान लिया। अब आ जाओ, दो चीजें फिक्स हैं, दो चीजें और देखते हैं। वेरी नाइस जी, के प्रोग्रेस में है तो अच्छी बात है। ओके, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि ये बता रहा है कि सोर्स पोर्ट जो है लेडीज एंड जेंटलमैन वो है, यहाँ पे सोर्स कौन है इस केस में, जूम। जूम का पोर्ट नंबर क्या है, 8801 और मेरा पोर्ट नंबर जो है वो है 588 अब मुख्तलिफ पैकेट्स को देखिए, अब उल्टा करते हैं, मेरी तरफ से जो जा रहा है वो इस पोर्ट पे गया और डेस्टिनेशन ये है। ओके, जब मैं भेज रहा हूं इसका मतलब कि दो वो चल रहे हैं। अगर मैं वापस किसी 206 के पैकेट को पकड़ूं, देखिए वही पोर्ट, इसका मतलब इसको पैकेट को पकड़ लें, एग्जैक्टली वही पोर्ट, तो ना पोर्ट बदल रहा है, ये तो पोर्ट नहीं बदला। आईपी भी देख लेते हैं जी, ये आपको नजर भी आ रहा है, सोर्स का आईपी ये, डेस्टिनेशन का आईपी ये है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं, देख लो। हमेशा जब भी उससे उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, उसका आईपी ये है, उसका पोर्ट ये है, सॉरी मेरा आईपी ये है। हमेशा मेरा जो
हमेशा मेरा जो पोर्ट नंबर है वो ये है डेस्टिनेशन का इस केस में, और उसका पोर्ट नंबर ये है, चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। देख लो और पैकेट्स भी चेक कर लो, जो भी 206 की तरफ से आ रहा है उसको उसको हम देखना चाहिए। जी 206 की ये पैकेट फिर आया, देख लो वो ये, इस पे भी नहीं खुश होता, इसको देख लो। तो इसका मतलब ये अगर चेंज है तो ये उसका ओके, ये 443 ये HTTP का पैकेट है, ये अलग पैकेट है, ये अलग TCP का पैकेट है, तो ये उस फ्लो में नहीं आता। तो जब किसी का ये दोनों चीजें यानी कि IP एड्रेसेस भी सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के और पोर्ट नंबर भी तब्दील ना हो, हम उस सारे ट्रैफिक को कहते हैं ये फ्लो। क्लियर हो गया? अब अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ पे जो चीज मैं एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? मरवा, आतिफ, कायनात, लाइबा, इज इट क्लियर? शफाक, शाहिद, साहिब, Yes. okay, it's clear, it's nice. And कायनात is saying yes sir, clear, very nice जी। तो अगर ये क्लियर है, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके एग्जाम की क्या हालत है? क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि 4 to 7 का एग्जाम आप लोगों के लिए एक्टिवेट किया गया हुआ है, ऐसा ही है ना? सर दे दिए एग्जाम, कल दिए सर। चलिए अच्छी बात है, जिन्होंने दे दिया वेरी गुड, लेकिन इसका ख्याल रखें क्योंकि बाद में फिर डिले हो जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मकसद का फ्लो अब आपको समझ आ गई है, कोई जिसको फ्लो समझ ना आई हो? अब तो वो नहीं कहेगा हर वो चीज जो फ्लो जो मूव करे उसको फ्लो कहते हैं, नेटवर्क्स में ये नहीं है डेफिनेशन। तो अब अगर आप एक फ्लो, हर एक फ्लो है, तो आप 4 चीजें याद रखें, तो आप क्यों ना उसको एक लेबल दे दें, यानी कि आइडेंटिटी दे दें, और फिर उस आइडेंटिटी के बेस के ऊपर उसको कोई भी प्रेफरेंस दे दें, प्रायोरिटी दे दें। तो अब अपने ट्रैफिक की क्लास से भी नीचे जाके ग्रैनुलर उसकी आपकी, क्योंकि ट्रैफिक क्लास तो सारी मिसाल के तौर पे वॉइस ट्रैफिक है, लेकिन किसी खास उस वॉइस ट्रैफिक में किसी खास फ्लो को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं एज कम्पेयर टू अदर। मिसाल के तौर पे वो आपकी हाई बॉस की कंप्यूटर से निकला हुआ वॉइस है, आप चाहते हैं कि इसमें कोई इंटरप्शन ना हो, तो you can give him that flow, you can give more priority as compared to the flow which is again a voice maybe but of certain different person, या आपका कोई हाई वैल्यूड कस्टमर है जो कि आपको हाई पे करता है, उसको आपको ज्यादा वो देनी पड़ेगी प्रायोरिटी, तो आप उसकी फ्लोज को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दें। तो दैट इज द जॉब ऑफ दिस। ये 4 बिट है, ये 8 4 प्लस 8 12, तो ये 20 बाइट्स का आपके पास फ्लो लेबल की वैल्यू पॉसिबल हो गई बिट्स। जी इस बात जी नहीं, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ, मुझे ये क्वेश्चन फील हुआ कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई और लेट करें, मैं यूट्यूब पे भी कुछ लगा देता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ, ये जी मैं यूट्यूब पे चला गया, फेसबुक पे चला गया, जहां मेरी मर्जी, ये चीज चले, यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो ओके, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे चला जाऊं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहता, अदरवाइज मुझे जो रॉन्ग ज्यादा बेहतर लगा। लेट करें जी कि मैं यहाँ पे क्लैश बिटवीन जजेस एंड लायर्स इन इमरान खान केस को देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये एक और, अब सोर्स तो मैं ही हूं लेकिन डेस्टिनेशन यूट्यूब है, तो ये कहने का मकसद ये कि एक वक्त एक और फ्लो है, इसको मैं आवाजें थोड़ी सी कम कर देता हूं, ये जी। तो अब एक फ्लो इस वक्त मेरी जा रही है जूम के साथ,
एक मेरी जा रही है यूट्यूब, तो यहाँ सोर्स सेम है 192.168.0.111, लेकिन डेस्टिनेशन यूट्यूब है जो कि कुछ और है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पैकेट्स को कैप्चर करता हूं, मिसाल के तौर पे इसको मैं खत्म कर देता हूं, कहता है जी कंटिन्यू विदाउट सेविंग, जी बिल्कुल साफ हो गया। अब मेरे दो दो किस्म की यानी और ट्रैफिक की इसके अलावा भी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी अब ट्रैफिक जूम और इसके साथ जा रही है, हो सकता है मेरी कुछ ट्रैफिक व्हाट्सएप के साथ भी जा रही है, मेरी कुछ ट्रैफिक जो है कुछ ऐसे कनेक्शन भी यहाँ पे हैं जो कि आपको नजर ही नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि जरूरत नहीं है, ये चीज को मैंने बंद कर दिया फॉर टाइम भी। और अगर मैं दिखाना चाहूं कौन सी कमांड होती है कनेक्शंस दिखाने के लिए, लुकअप, तो आपको वो बताती है कनेक्शंस बताने के लिए। जी नेट स्टैट, तो अगर मैं यहाँ पे नेट स्टैट दे दूं, नेट स्टैट चले तो देखिए कितनी डिवाइसेस मेरे, आपको अभी पता चलेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल इस वक्त मैं ये डिवाइस मेरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये मेरे डिवाइस का नाम है और ये मेरे डिवाइस का आपको पता है लूपबैक एड्रेस है। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये पूछा सुमैया ने कि फिर भी लो इस फ्लो लेवल के ऊपर थोड़ी सी हमें मसला फील हो रहा है। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चार चीजें थी, लेट करें कि IPv4 है, नहीं IPv6 है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये डिसाइड करने के लिए पहले 128 बिट का सोर्स एड्रेस देखना है, फिर मुझे 128 बिट का डेस्टिनेशन का IP देखना है, फिर मुझे सोर्स की पोर्ट देखनी है जो कि 16 बिट की है, फिर मुझे डेस्टिनेशन की पोर्ट देखनी है जो कि 16 बिट की। अगर ये सारी चीजें सेम है, कितने बिट्स मुझे कंपेयर करने पड़ेंगे? 256 प्लस 32, 256 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 288 बिट को कंपेयर करके पता चलेगा कि पहला पैकेट और ये पैकेट एक ही फ्लो, एक ही सोर्स टू डेस्टिनेशन और एक ही एप्लीकेशन से निकला है। इसकी बजाय अगर मैं 20 बिट्स इसको एक नाम दे दूं, इस जिनके 4 बिट सेम हो, चारों चीजें बनाते वक्त वो अपने उसको तो पता है कि सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, ऊपर तो उसको ये भी पता है कि सोर्स पोर्ट भी वही है और डेस्टिनेशन पोर्ट भी है, उसको एक नंबर 20 बिट का असाइन कर दो। मिसाल के तौर पे 1, मिसाल के तौर पे 2, मिसाल के तौर पे 100। अब सिर्फ ये 100 देख के राउटर ये डिसाइड कर लेगा कि ये वही फ्लो है और उसको इस तरह की ट्रीटमेंट देनी है। अदरवाइज वो इन 256 बिट्स को 288 बिट को रिसीव करेगा, कंपेयर करेगा, फिर कहेगा हाँ ये उसी का है। इट बिकम टू मच कॉम्प्लेक्स। अब बात समझ आ गई सुमैया को? गुड। एनीबॉडी एल्स? तो यूं एक चीज जो आपने देखी कि यहां पे IPv4 में एज कंपेयर टू IPv4, एज कंपेयर टू IPv वर्जन 4, IPv6 में आपने आइडेंटिफिकेशन और फ्रेम ऑफसेट वगैरह नहीं देखा, क्योंकि यहां पे क्यों ये नहीं है? क्योंकि यहां पे लार्ज फ्रेम्स की इजाजत है, आप बड़े फ्रेम्स भेज सकते हैं और उनको डिवाइड या फ्रेगमेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन और फ्रेम ऑफसेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको चेक सम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पैकेट को अब हमारा नेटवर्क इतना बेहतर हो गया है कि चांसेस ऑफ द एरर स्मॉल है।
इसलिए चेक करना, हर एक को हम चेक करते रहें, हर एक के हेडर को हम चेक करते रहें, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज वेरी लो, इसलिए हम नहीं करते। बात समझ आ रही? तो जेंटलमैन, हमने, अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूं, IPv4 को और IPv6 को, तो क्या पता चलता है? आप अगर देखें तो यहां पे आपको 1 2 3 4 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। आपको 4 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। ये आपको यहाँ पे लेजेंड्स भी दिए गए हैं। एक है येलो कलर, इधर भी येलो, इधर भी येलो, यानी ये वो हैं जिनको हु बहू IPv4 से IPv6 में उठा लिया गया। जैसे वर्जन, यहां भी वर्जन था, यहां भी वर्जन है, नाम भी तब्दील नहीं हुआ और काम भी तब्दील नहीं हुआ। यहां भी सोर्स एड्रेस है, यहां भी सोर्स एड्रेस है, यहां भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, यहां भी डेस्टिनेशन एड्रेस है। इसके अलावा आपको यहां पे रेड नजर नहीं आ रहा, यहां पे आपको IPv6 में रेड नजर नहीं आ रहा, यहां पे आपको बहुत से रेड नजर आ रहे हैं। ये वो फील्ड है जिनको ड्रॉप कर दिया गया, IPv6 में आगे लेकर नहीं गए। मिसाल के तौर पे अभी बताया कि हेडर लेंथ क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल था तो इसलिए देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे हेडर लेंथ फिक्स 40 बाइट्स है, देने की जरूरत नहीं है, हटा दिया। जैसे बताया कि चेकसम की यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे हम हर पैकेट को, क्योंकि 80s में एरर की प्रोबेबिलिटी हाई थी, 2000 के अप्रोक्सीमेटली में एरर की 20 साल में नेटवर्क ने बहुत तरक्की की, एरर की प्रोबेबिलिटी कई गुना कम हो गई, इसलिए यहां से हमने चेकसम का काम खत्म कर दिया। इसी तरह हम अब पैकेट को तोड़ते नहीं है, यहां तोड़ते थे तो इसलिए हमें फ्लैग्स भी चाहिए थे, फ्रेगमेंट ऑफसेट भी चाहिए था, आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए था। यहां पे हम तोड़ते नहीं है इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करते। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनको हमने इग्नोर कर दिया IPv6 में। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं, जिनका हमने नाम प्रॉपर कर दिया, सिर्फ काम वही है। मिसाल के तौर पे यहां पे हम टाइप ऑफ सर्विस या DSCP कहते थे, DSCP, डिफरेंशिएटेड कोड पॉइंट, जबकि यहां पे हमने उनका अच्छा नाम रख दिया, ट्रैफिक क्लास। यहां पे हम उसको कहते थे पेलोड लेंथ, यहां पे टोटल लेंथ था क्योंकि उसमें हेडर का लेंथ भी शामिल था और पेलोड का भी था। यहां पे हेडर की जरूरत नहीं है तो हमने टोटल लेंथ का नाम बदल के पेलोड लेंथ रख दिया। यहां पे हमने प्रोटोकॉल कहते थे, यहां में अब अच्छा नाम नेक्स्ट हेडर रख दिया। यहां पे हम उसको TTL कहते थे, टाइम टू लिव कहते थे, यहां पे हमने उसको हाफ काउंट कह दिया। तो ये वो हैं जो पहले से मौजूद थे लेकिन नाम तब्दील कर दिया। और आखिरी चीज जो नई ऐड की गई, न्यू है IPv6 में, यहां पे हम फ्लो लेबल, फ्लो के बेस के ऊपर फ्लो बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर सकते थे, जबकि यहां पे हमने फ्लो लेबल 20 बिट्स का रख दिया, जिसकी बेस के ऊपर अगर हम फ्लो के लेबल के ऊपर जाना चाहें, ग्रैनुलरिटी पे जाके देना चाहें, इट्स पॉसिबल। कुछ बात समझ आ रही? मोहम्मद नूर कंफ्यूज है, कौन सा वाला? फ्लो लेबल और जी 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 बिल्कुल। हमने यही कहा कि IPv4 में आपको जो 20 बाइट्स का मिनिमम हेडर है, इसमें आपको कहीं भी फ्लो लेबल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर से, मिसाल के तौर पे ये आपका कंप्यूटर है और ये कोई भी डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे मिसाल के लिए यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये जूम है, तो आपके यहां से मुख्तलिफ फ्लोज जा रही हैं। कुछ फ्लोज इसके और इसके दरमियान में, कुछ फ्लोज इसके और इसके दरमियान में, कुछ फ्लोज इसके और इसके दरमियान में, कुछ फ्लोज इसके और इसके दरमियान में। एग्रीड? IPv4 में हम इस इंडिविजुअल फ्लोज को कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे, हम सिर्फ ट्रैफिक क्लास की बेस की प्रायोरिटी की कॉन्सेप्ट था। मिसाल के तौर पे यहां से ट्रैफिक इधर जा रही है, लेट करें यहां से 50 फ्लोज हैं जो कि
इधर से 50 लोग इधर बात कर रहे हैं, लेट करें, सबको एक ही तरह की प्रायोरिटी मिलेगी IPv4 में। लेकिन अब IPv6 में अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, जो बॉस की ट्रैफिक है या जो हाई वैल्यूड कस्टमर है उसकी 5 फ्लोज हैं, उनको आप हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं, टाइप तो सबकी सेम है, लेकिन उस टाइप में आप 5 को एक्स्ट्रा केयर देना चाहते हैं, वो आप इस फ्लो लेबल के जरिए दे सकते हैं, जो कि IPv4 में आप नहीं दे सकते थे। क्यों साहेब, क्यों कामरान, किस बात पे कंफ्यूजन? नासिर, नो? नो कंफ्यूजन। ओके नाइस, साहिब को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। ये सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमने, जैसे मिसाल के तौर पे आपने IPv4 पे जब थे, सॉरी, जब आप ईथरनेट की एग्जांपल ले लें, पुराना ईथरनेट मैं बार बार कहता रहता हूं कि जी ये 1518 बाइट से ज्यादा नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन नया फ्रेम, नया जो है यानी गीगाबिट ईथरनेट, वो जंबो फ्रेम्स बर्दाश्त करता है, यानी बड़े फ्रेम्स बर्दाश्त करता है, तो तोड़ने की जरूरत है। वो तो डिवाइस की बात है। अब क्या कहें? मैं ये कह रहा हूं कि पहले मिसाल के तौर पे 10 मेगाबिट पर सेकंड का ईथरनेट था, अब आपको कहीं भी नजर नहीं आता। अब आप इवन आप हम यूटी में भी 1 गीगाबिट पर सेकंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हम 10 और 40 और 100 करेंगे। ये 1 गीगा एंड अबव जो है ये जंबो फ्रेम्स बर्दाश्त करता है। जब बड़े फ्रेम्स ये नीचे की लेयर्स बड़े फ्रेम दे रही हैं, तो फिर IPv4 को तोड़ने की क्या जरूरत? क्योंकि पहले तो ये लेयर कहती थी कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त करती, अब ये लेयर कह रही है मैं बर्दाश्त करती हूँ, तो आपने कहते हैं अच्छा मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा है नो वरीज। तो ये तो IPv4 का पैकेट नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। अगर नीचे की लेयर को नहीं कहती कि तोड़ो तो ना तोड़ो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पुराना सिस्टम है उसमें फैसिलिटी है, अगर उसको नीचे की लेयर कहेगी तो तोड़ेगा। अच्छा, ये पैकेट पे नहीं जा सकते कौन से? IPv6 का पुराने सिस्टम में। अगर अगर फिर उसको अगर कहोगा तो वो तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन ड्रॉप कर जाएगा क्योंकि वो जा नहीं सकेगा, ठीक हो गया। देन इज दी जेंटलमैन, जितनी बातें मैंने की उनकी ब्रीफ सी मैंने काफी डिटेल में बताया, यहाँ पे उसकी ब्रीफ सी बताएगा कि वर्जन का क्या मतलब है, तो मैंने आपको क्लियर किया कि जी इसका क्या मतलब है। फिर मैंने कहा ट्रैफिक क्लास का मतलब प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी देने को नेटवर्क की जुबान में क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस। फिर हमने कहा कि नई फील्ड ऐड हुई जो कि क्या है? फ्लो लेबल, कहते हैं इन्फॉर्म डिवाइसेस टू हैंडल आइडेंटिकल फ्लो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि फ्लो किसे कहते हैं? आइडेंटिकल फ्लो लेबल्स द सेम वे, यानी मिसाल तो वे 5 हैं, एक ही फ्लो है, 5 फ्लोज हैं, आप उनको एक किस्म की प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उनके लेबल को एक खास प्रायोरिटी असाइन कर दें। आपके तमाम इंटरमीडिएट डिवाइसेस उनको उसी तरह उनके लिए मुख्तलिफ क्यूज बनाएंगे और उनको प्रायोरिटाइज क्यूज में रखेंगे, क्योंकि हर चीज राउटर में कहा जाती है? क्यू में जाती है। तो अगर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है मिसाल के तौर पे, तो फिर लेट करें कि आपसे आगे चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, उसके आगे बैंक के 99 लोग खड़े हैं, तो वो खड़ा रहेगा जब तक कि 99 खत्म नहीं होते। लेकिन अगर वहां पे एक प्रायोरिटाइज क्यू बन गई है, जैसे आप इसकी अच्छी एग्जांपल दूसरी, अगर आपने एयर ट्रैवल किया हुआ है तो 2 होते हैं, ये कहते हैं जी ये बिजनेस क्लास है फॉर एग्जांपल, या इवन एयरपोर्ट्स में भी डिफरेंट लाउंज होते हैं। आप एक मुश्किल रास्ते से होके गुजरेंगे और वो सीधा डायरेक्टली उस लाउंज में पहुंच जाएगा। तो दैट इज दी व्हाट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज दी प्रायोरिटी। तो यहां पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रायोरिटीज आपने असाइन कर दी हर फ्लो। उसके लिए आप 288 बिट कंपेयर नहीं कर रहे हो, आपने पहले से उसको एक नाम दे दिया, मिसाल के तौर पे हाई, लो, मीडियम।
वेरी लो, वट एवर। ठीक हो गया। IPv4 में बिल्कुल आपने ठीक कहा, आईपी क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये चीज फ्लो लेवल IPv4 में क्यों नहीं है? क्योंकि 80s में जब ये नेटवर्क बन रहे थे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। हमने तो आईपी नेटवर्क किस लिए बनाया था? दैट वाज डेटा नेटवर्क। मकसद क्या था? इसको बनाया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फंड किया और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने इसको बनाया। अब उस वक्त मकसद ये था कि जो उनके HIEs हैं यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके दरमियान में एक नेटवर्क बन जाए ताकि वो अपनी रिसर्च को बढ़ा सकें। तो मोस्टली इट वाज ओनली डेटा। बाद में 80s के बाद बल्कि 89 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वेब के आने के बाद, www के आने के बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जिसमें कहीं का आप उस पर आप वॉइस भी चलाते हो, आप गेमिंग भी करते हो, ऑनलाइन गेमिंग का आप लोग करते भी होंगे, आप इस पे कम्युनिकेशन का काम भी, एंटरटेनमेंट का काम भी, एजुकेशन का भी, बिजनेस का भी। जब ये बढ़े तो फिर आपको ख्याल आया कि नहीं, अब तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, वी नीड टू प्रायोरिटाइज देम। मेक सेंस? एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो इसलिए फिर हमने नेक्स्ट हेडर आपको बताया कि इट माइट बी TCP, इट माइट बी UDP, इट माइट बी ICMP। इसी तरह मैंने आपको बताया कि TTL को रिप्लेस कर दो हॉप लिमिट से। फिर आपको सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, इसके ऊपर हम, ये चैप्टर नंबर 8 है, 9, 10, 11 चैप्टर में इस पे हम काफी बात करेंगे कि IPv6 क्या है, कैसे काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ओके, इसमें आज तो इसकी डिटेल्स नहीं है इस कोर्स में, लेकिन इसका साइज तो फिक्स है, इसका साइज तो फिक्स है, जैसे कि आपको पता है 40 बाइट्स। लेकिन इसके साथ आप कुछ हेडर्स ऐड कर सकते हो जिसको आप इस नेक्स्ट हेडर में बता दोगे कि इसका मतलब इसके बाद TCP नहीं है, इसके बाद UDP नहीं है, ICMP नहीं है, एक और हेडर है, एक और हेडर है। वो यहां पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जनाब देयर इज एक्सटेंशन हेडर EH, लेकिन दे आर ऑप्शनल। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल नॉट फाइंड एनी हेडर, extension header. These extension headers may be for security purpose, may be for the mobility support. तो उन चीजों के लिए अगर आपको जरूरत है तो IPv6 कहता है कि नहीं जी, मैं अपने लेंथ को वेरिएबल नहीं करता, मैं अपने नेक्स्ट हेडर में बता दूंगा कि नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो TCP नहीं है, बल्कि आपने एक और हेडर पढ़ना है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन हेडर्स। बात समझ आ गई? फिर हमने एक सिंपल वीडियो है, इसके बाद हम इस काबिल हो गए कि हम थोड़ा सा IPv4 और IPv6 दोनों के पैकेट्स को देख सकें, तो देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसका प्रॉब्ली आखिरी टॉपिक है प्रॉब्ली कि हाउ ए होस्ट राउट्स, हाउ ए होस्ट राउट्स। तो जेंटलमैन, किस तरह एक राउटर राउट करता है, ठीक है, अभी बताते हैं जी। दो तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहला तो ये है कि राउट जो राउटर करता है दैट इज बेस्ड अपॉन दी IP एड्रेस, चाहे IP एड्रेस 4 है या IP वर्जन 6 है। ठीक, अब ये करता क्या है, ये या तो इसको इस हर एक मशीन, हर एक राउटर, हर एक मशीन अपने पास एक राउटिंग टेबल बनाती है। क्या बनाती है? राउटिंग टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक ओपन कर लूं, लेट करें इसको, इसको चेक करते हैं।
प्रॉब्लम इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारी मर्जी का। सकी जी जेंटलमैन, आपको एक नेटवर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक लेयर 3 स्विच है। पढ़ेंगे कि स्विच लेयर 2 का भी हो सकता है और स्विच लेयर 3 का भी, जिसको मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, वो भी हो सकता है। यहां पे इस स्विच को इस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है कि यहां पे 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। आपको नजर आ रहा होगा, एक नेटवर्क का नाम है VLAN 10, एक का नाम है VLAN 20, एक का नाम है VLAN 30। 10 है, 20 है, 30 है। तो 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जो कि हो सकता है VLAN 10 जो है स्टूडेंट्स का है, VLAN 20 फैकल्टी का है, VLAN 30 जो है वो स्टाफ का है, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर VLAN 10 यानी कि फैकल्टी मिसाल के तौर पे स्टूडेंट से बात करना चाहती है यहां से यहां, तो क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, स्विच इनको नहीं भिजवा सकता। इसके लिए जरूरी है कि कौन इसको भेजे, पानी भेजे। फिर इनको कौन लेकर जाएगा, ये लेयर 3 स्विच। तो याद रखें कि लेयर 2 स्विच जो है वो काम करता है, फॉरवर्डिंग करता है बेस्ड अपॉन दी मैक लेयर एड्रेस, जबकि राउटर या लेयर 3 स्विच जो है वो काम करता है बेस्ड अपॉन दी आईपी एड्रेस। तो देखते हैं कि जी शाबाश लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारा ये लेयर 3 का स्विच है। इस लेयर 3 के स्विच पे अगर मैं यहां पे लिख दूं एनेबल, जैसे कि आपको पता है, और यहां पे कहूं शो आईपी राउट, तो देखिए इसने अपना राउटिंग टेबल मुझे दिखा दिया। तो ये बता रहा है कि जनाब मेरे पास VLAN 10 के साथ भी मैं कनेक्टेड हूं और वो नेटवर्क ये, इसको पता है कि मैं VLAN 20 से भी कनेक्टेड हूं और उसका आईपी एड्रेस ये है। तो देखिए इसको पता है कि 10 वाला नेटवर्क भी मेरे साथ कनेक्टेड है, 20 वाला भी कनेक्टेड है, 30 वाला भी कनेक्टेड है, 99 वाला भी कनेक्टेड है, और ये मुझे दुनिया से मिलाने वाला एक नेटवर्क भी मौजूद है जो कि वो 209.165.200.224 है। ये एड्रेस है जो कि मुझे दुनिया से मिलाता है। तो जब भी इसके बाद एक पैकेट आता है मिसाल के तौर पे 10.1 से, और वो जाना चाहता है 20.1 के पास फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये डायरेक्टली ये इसको यहां से यहां नहीं ले जा सकते क्योंकि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। ये जाएगा इसके पास, ये अपने इस राउटिंग टेबल को देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि मेरी किस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। कुछ बात समझ आ रही, नहीं आ रही तो बात करें, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आतिफ, कायनात, लाइबा, शाहिद, एनीवन? राउटर लगा सकते हैं बिल्कुल। आज जैसे आपने अभी कहा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने ली, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं बंद कर देता हूं, आपके सवाल को हम सामने रखना चाहते हैं और इसको कहते हैं कि नो कोई सेव नहीं करना, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। शायद हमने 2 दफा खोला था। और आपके सवाल के जवाब के लिए हम चले जाते हैं जी जेंटलमैन, अगर आप यहाँ पे देखें तो अब कामरान आपको नजर आ रहा है कि लेयर, यहाँ पे मैंने लेयर 3 स्विचेस की बजाय राउटर्स इस्तेमाल किए। तो आप देखें एक अलग नेटवर्क है LAN 1, ये एक अलग नेटवर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मुझे शैला जवाब दे देगी यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं?
जी कितने हैं, मुझे भी गिनने पड़े, उधर से नहीं। जी कितने, 3 नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है अब्दुल्ला? 2 सेल्फ, खुद सोचो। 6, क्या ख्याल है उमामा? कोई आस पास ही है कुछ 2 है। आसान जवाब? जी ऑनलाइन वाले जो है वो भी बोल रहे हैं, उनके जवाब भी देख लेते हैं जी। हमें नूरुल्लाह ने कहा कि 5 है, हमें आतिफ रहमान ने भी कहा कि 5 है, तो ऑनलाइन वाले तो 5 के 2 ऊपर। फिजिकल वालों का क्या ख्याल है? ऑनलाइन में और लोग भी अपना वो दे सकते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं कि ठीक हो, लाजमी नहीं कि गलत हो। ऑनलाइन वालों का ख्याल है अभी तक साहिब ने कहा 2 है, तो नूरुल्लाह, आतिफ और साहिब ने जवाब दिया ऑनलाइन में थे, और लोग भी अपना जवाब दें। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, क्या ख्याल है जी, हाउ मेनी? तो ऑनलाइन में हमें, फिजिकल में हमें रफी से जवाब मिला 3। फोर नहीं, या 4 होगा, 6 तो दोनों तो नहीं होगा ना, कोई एक जवाब दे। 4, 6, 3 हाउ मेनी? 6 जकी 4। तो अच्छी बात है कि फिजिकल वाले सारे गलत, फिजिकल वाले सारे गलत। कम से कम ऑनलाइन वालों में से आते फोर्स का मुझे नजर आ रहा है कि वो ठीक है। देखो खुद देख लो, एक नेटवर्क ये मानते हो जिसको उसने लैंड 1 का नाम दिया है, एक ये है उसको लैंड 2 का नाम दिया है, 2 हो गए। एक ये नेटवर्क आपको नजर, देखो ऊपर लिखा हुआ है ये 10 10 10 10 है, ये 10 10 10 4 है, तो ये एक अलग नेटवर्क है, ये 1 2 3 4 और ये 5। 5 नेटवर्क्स हियर। अब इन नेटवर्क्स के दरमियान ट्रैफिक को कौन राउट करेगा? ये राउटर्स, ISP 1 2 3 जो भी हमने नाम दिए हैं। सर्वर जो है दैट इज पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, जिस तरह ये PCA इज पार्ट ऑफ द लैन 1, PCB इज पार्ट ऑफ लैन 2, similarly this customer server is part of this LAN, this network. So there is one network here, 2 3 4 and 5, simple. Well done Nurullah and Atif. और किसी ने कोई जवाब दिया नहीं? अब क्लियर है? तो 4 कैसे कहा जकी ने? अच्छा चलें जी, लेकिन दे आर 2 डिफरेंट इंटरफेसेस, हाउ दे कैन बी द सेम नेटवर्क? ओके नाइस जी, चलेंगे, बात हो गई। तो अब इन राउटर्स पे अगर इस पे कॉन्फ़िगरेशन की गई हुई है, मुझे नहीं पता, जब हम पढ़ाते हैं तो फिर हम करवाते हैं, अगर यहाँ पे मैं इनेबल करके और शो आईपी रूट करूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ बिल्कुल हुआ है जी। तो आप देख सकते हो कि ये बता रहा है कि जनाब ये राउटर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ट्रैफिक आए तो मेरे पास ये नेटवर्क भी कनेक्टेड है, थैंक यू, मेरे साथ ये नेटवर्क भी। देखें 10 10 10 0, 10 10 10 0, 10 10 10 4, देन 192.168.10। तो ये जितने भी 5 नेटवर्क हैं 1 2 3 4, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस राउटिंग टेबल में मौजूद है। जेंटलमैन आगे जाके आपको क्लियर करूंगा फर्दर लाजमी तौर पे कि ये पाथ्स एक जो डायरेक्टली इसमें इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, या तो इसकी पाथ मुझे स्टैटिक रूट देना पड़ेगा, और या फिर मुझे यहाँ पे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इसका मतलब 3 तरीकों से ये राउटर अपने राउटिंग टेबल को पॉपुलेट करता है।
जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको तो बगैर पूछे तो डाल लेता है अपने राउटिंग टेबल में, जिसमें आपको नजर आ रहा है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो या तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर को स्टैटिकली इसके अंदर डालना पड़ेगा, या अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो स्टैटिकली डालना मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर ये डायरेक्टली डालने के बजाय हम इसके ऊपर कुछ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे रिप, जैसे ओएसपीएफ, जैसे EIGRP, जैसे ISIS, जैसे BGP, वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो उनके जरिए इसका ये टेबल, और देखो अब यहाँ पे और भी खूबसूरत बात, लेट करो कि इसके पास एक पैकेट आया जो कि 10 के सोर्स से आया और डेस्टिनेशन उसकी लेट करो कि ये है 192.168. इसमें है। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरी किस इंटरफेस के साथ ये कनेक्टेड है, उस इंटरफेस को निकाल देगा। उसको पता है कि मेरे इस रेंज का तमाम डिवाइसेस जो है वो मेरी इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। देख रहे हो कुछ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशन का रास्ता बताया गया। लेट कम दिस इज पिशावर एंड दिस इज इस्लामाबाद, दिस इज पिशावर एंड दिस इज लाहौर। तो यहाँ पे आपको इथरनेट यानी कि लोकल नेटवर्क की इंटरफेसेस भी दिखाई गई है, लॉन्ग डिस्टेंस की भी वैन इंटरफेसेस भी दिखाई गई है। देयर इज समथिंग इन द चैट जिसका नहीं देख रहे पिछले दोनों बंदे। ये साथित EIGRP, OSPF और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, यही मैंने अभी बताया कि या तो मैं, क्योंकि अभी इस पे कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फ़िगर किए गए, क्योंकि ये हमारे कोर्स 2 का हिस्सा है। कोर्स 2 में हम स्टैटिक रूट्स और डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स की बात करते हैं, और डायनामिक रूट्स की बात हम इंटरप्राइज नेटवर्क्स में करते हैं। जी आतिफ, अंडरस्टैंडेबल? नाइस। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें सीखेंगे, और ये इंडस्ट्री में बेहद इसका इस्तेमाल है। तो बात समझ आ गई जी? अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने समझ लिया थोड़े हद तक। आगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हैं कि हाउ ए होस्ट रूट्स, तो हमने कहा कि होस्ट लुक्स एट दिस राउटिंग टेबल, जो मैंने अभी आपको दिखाया मोहम्मद नूर साहिब, और बेस्ड ऑन दिस उसको पता होता है कि ये मेरा ये डिवाइस या ये किस मेरे इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। और उस इंटरफेस, जैसे हो सकता है वो फास्ट इथरनेट इंटरफेस हो 0/0, हो सकता है वो गीगाबिट कोई इंटरफेस हो 0/1, हो सकता है कोई सीरियल इंटरफेस हो, जो भी इंटरफेस है उस पे वो निकाल देगा। क्लियर होगी मेरी बात? कमरान कंफ्यूज हो गया है कोई ऐसी बात? नो? तो देखिए यहां पे वही बात कि आप ना राउटिंग, यहां पे उसने सिर्फ लिखा राउटिंग टेबल, मैंने आपको राउटिंग टेबल रियल राउटर्स का डिस्प्ले करवा दिया कि मिसाल के तौर पे इस राउटर के पास कोई ट्रैफिक आ रही है, उसको पता है कि इसका डेस्टिनेशन क्या है 10.10.10.1.1.10, वो आके उसको देखता है 10.10.1.1 कौन सा है, वो देखता है इसका सारे एड्रेस को नहीं देखता, वो इस एड्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ता है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट और एक होता है होस्ट पार्ट। उसको पता है कि ये 10 तो होस्ट है, इसको छोड़ो, सिर्फ ये 10.10.10.1.1.1 को देखो। वो आगे यहां देखता है, पता चलता है कि राउटर नंबर 2 को दे दो। राउटर नंबर 2 मेरे किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, उस इंटरफेस पे निकाल। और मोस्टली राउटर्स में जो आखिरी एंट्री होती है उसको कहते हैं डिफॉल्ट रूट। उसका मतलब, उसको क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रूट। यानी अगर कोई भी एंट्री, क्योंकि लाजमी तौर पर ये टेबल है, इस टेबल में वो पहली एंट्री देखेगा, दूसरी देखेगा, तीसरी देखेगा, चौथी देखेगा एंड सो ऑन। अगर किसी भी एंट्री की वो नहीं है तो लाजमी तौर पे अगर कोई एंट्री नहीं है तो राउटर उसको ड्रॉप कर देगा, राउटर उसको
ड्रॉप कर देगा। याद है हमने कहा था कि जब स्विच के पास कोई पैकेट जाता है तो स्विच के पास मैक टेबल होता है, याद है? जैसे वहां मैक टेबल था, यहां राउटिंग टेबल है। मैक टेबल में वो क्या देखता था? डेस्टिनेशन का मैक और अपनी पोर्ट नंबर, याद है? तो वो देखता था कि डेस्टिनेशन का मैक लेट कर मेरी रो नंबर 1 में है तो मैं इस पोर्ट पे निकाल दूंगा, अगर मेरी डेस्टिनेशन दूसरे नंबर रो में है तो मैं इसमें निकाल दूंगा। वो अगर वो सारी रोज पढ़ ले और फिर भी कोई रो मैच नहीं करती, फिर भी वो मैच नहीं करती, तो रफी वो क्या करेगा? क्या कर देगा? आवाज नहीं आई। फ्लड करेगा। तो यहां पे लैन में क्योंकि फ्लडिंग की इजाजत है तो वो फ्लड कर देगा, ड्रॉप नहीं करेगा। जबकि राउटर में लैन है, यहां पे फ्लडिंग की, ब्रॉडकास्टिंग की इजाजत नहीं है, जो फ्लडिंग नहीं करेगा बल्कि ड्रॉप कर देगा। हाँ, अगर आपने फिर आखिर में उसको फ्लड से बचाना, ड्रॉपिंग से बचाना है तो आप आखिरी एक राउट दे देंगे जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट रूट। और मोस्टली ये हमसे ऊपर का जो नेटवर्क होता है उसका एड्रेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यूईटी का नेटवर्क है ये, हाँ, उसका यहाँ पे एज रूटर लगा हुआ है। कोई डेस्टिनेशन ऐसी आई है जिसका उसका कोई इल्म नहीं है, सिंपली वो आंखें बंद करके नए टेल के हवाले कर देगा। अगर नए टेल के पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिंपली उसको पीटीसीएल के हवाले कर देगा कि भाई तुम जानो, मैं नहीं जानता इसके बारे में। बात समझ आ गई? तो gentlemen, there is a question in the routing table in the chat. Flooding is due to lack of iOS? No, lack of iOS नहीं, iOS is the name of the operating system. Atif. Flooding is not because of the question ये पूछा गया, आतिफ का क्वेश्चन है कि फ्लडिंग इसलिए होती है, शायद वो बता रहा है या व्हाटएवर, कि लैक ऑफ iOS एंड प्रोसेसर। नो, प्रोसेसर तो हर एक, कौन सा स्विच है जिसमें प्रोसेसर नहीं है और कौन सा स्विच है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, यू आर आस्किंग, तो नो, इट इज नॉट द केस। iOS इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक स्विच, मिसाल के तौर पे अगर यहां पे मैं आपको, चले यहाँ पे स्विचेस भी हैं, यहाँ पे राउटर्स भी हैं, आपको नजर आ रहे हैं, मैं इस स्विच पे जाता हूँ, लॉक किया हुआ है, कोई खुला है तो उस पर हम काम कर लें, इसको भी किया हुआ है, वी डोंट केयर। हम अपना एक स्विच ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जी मैंने 2960 का स्विच यहाँ पे रख दिया आतिफ, और मैं इसके डिवाइस टू बूटिंग बूट कर दे जी, हमें भी बूट करने में कोई तकलीफ नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि बूट कर रहा है, तो वी आर हैप्पी जी, ये बूट कर गया। तो जेंटलमैन, अगर मैं इसको जी, अगर मैं आपको इस स्विच में दिखाना चाहूं एवरीवन, स्पेशली आतिफ, तो मैं यहाँ पे इनेबल करता हूं, शो वर्जन करता हूं और इंटर करता हूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे iOS मौजूद है। ये तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे iOS ना हो, ये और जिसका वर्जन है 15.0। और अगर मैं यहाँ पे आपको शो फ्लैश करूं तो ये यहाँ पड़ा हुआ है आपका iOS, ये iOS पड़ा हुआ है जी, 2960 ब्ला 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 iOS। जैसे सिंपल, क्या ये मुमकिन है आतिफ कि आपके लैपटॉप में विंडोज ना हो और वो काम करे? नहीं, उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा। तो iOS इज मस्ट, नंबर 1, लाजमी तौर पे ये मशीन है, इसमें प्रोसेसर भी होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि लैक ऑफ प्रोसेसर हो। हाँ, ये हो सकता है प्रोसेसर इज बिजी, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं और आपको टास्क मैनेजर में ले जाऊं, आप देख सकते हैं कि जी आई हैव ए प्रोसेसर एंड दैट प्रोसेसर, अगर मैं आज के परफॉर्मेंस में ले जाऊं एंड शो यू द प्रोसेसर ओनली,